आज इस श्रीमद् भागवत कथा में व्यास मंच पर उपस्थित परम आदरणीय परम सम्माननीय धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी, उनका पूरा स्टाफ, सामने बैठे हुए परीक्षित महाराज जी, पितातुल बुजुर्ग, माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चों और थोड़े सामने दिखाई दे रहे संत लोग भी हैं। हमारे साथ करहल से चल के आए नीटू प्रधान जी, अनुज यादव जी, गुलशन जी, तमाम साथी आए हैं। माताओं, आज दौर चल रहा है। मैं बात धर्मेंद्र भैया की कह रहा हूँ। मैं रोज श्रीमद् भागवत कथा में जाता हूँ। मैंने माहौल देखा है कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने, जो करहल तहसील के लोगों ने, जो सम्मान आदरणीय धर्मेंद्र भैया को मिल रहा है वो किसी कलाकार को नहीं मिल रहा है। मैं सच बता रहा हूँ। इतना पकड़ और इतने क्षेत्रीय लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। लगातार उनकी भागवत कथाएं होती हैं। कई बार मुझे खुद लाइन में लग के उनका सम्मान करना पड़ता है, इतनी भीड़ हो जाती है। सच बता रहा हूँ। आज कहीं न कहीं हमारे समाज में अच्छा संदेश पहुंच रहा है। उनकी कथाओं के माध्यम से हमारे समाज जागरूक हो रहा है। साथियों, एक बात कहना चाहता हूँ। आज हमारे समाज में लगातार श्रीमद् भागवत कथाएं हो रही हैं और इसलिए परीक्षित महाराज जी भागवत कथाएं कराई जाती हैं। हमारा समाज में बदलाव होना चाहिए। भागवत कथा मनोरंजन के लिए नहीं करवाई जाती है। भागवत कथा इसलिए कराई जाती है, हमारे समाज में बदलाव होना चाहिए। लेकिन आजकल दौर चल रहा है। शास्त्री जी, आपने भी देखा होगा, हमारी नई नई भाभियां हैं, मथुरा जाती हैं, वहां से कन्हैया जी की मूर्ति लेके आती हैं पीतल की, और सुबह व्रत रहती है उनके लिए, और 10 बजे उनका भोग लगता है। उसके बाद माँ बाप को खाना दिया जाता है। मैं भगवान का विरोध नहीं कर रहा हूँ माताओं, एक बात कहना चाहता हूँ। घर के बूढ़े माँ बाप ने कहा कि बहू बुढ़ापा है, भूख जल्दी लगाती है, तो बहू कहती है चुपचाप बैठी रहो, जब कन्हैया का भोग लगेगा उसके बाद तुम्हें खाना दिया जाएगा। तो एक बात कहना चाहता हूँ माताओं, अगर घर के माँ बाप खुश नहीं है तो मथुरा वाला भी तुमसे कभी खुश नहीं हो सकता है। वो घर वाले खुश है तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। लगातार अभी नवरात्रि थे, भारी संख्या में माताएं व्रत रही होंगी। माताओं, आप व्रत रहिएगा, अच्छी बात है। तुम 99 दिन व्रत रहो। जब तक घर की माँ खुश नहीं है तब तक मंदिर वाली माँ कभी खुश नहीं हो सकती है। इस बात को तुम नोट करना। मौटी की भाभियों से कहना चाहता हूँ, बहू बन के मत रहना। जो घर का बंटवारा करवाती है उसे बहू कहा जाता है। जो घर को संगठित होकर लेके चलती है उसे बहू रानी कहा जाता है। इसलिए बहू रानी बन के रहना। आज हम लगातार भाभियों पर बोलता रहता हूँ तो कुछ भाभियां गाली भी देंगी कि यहाँ आया था उपदेश देने के लिए। अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, हमारे माँ बाप देर रात संघर्ष किया, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, आज हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है इन चेहरों पर खुशी लाने की। साथियों, आज लगातार हमारे भागवत कथाओं के माध्यम से हमारे समाज में सुधार की बातें की जाती हैं। बहनों से भी कहना चाहता हूँ, बाप के कपड़े फट गए तुम्हें इज्जत और मान सम्मान दिलाने में, और बेटी चंद लाइक और चंद फॉलोवर के चक्कर में शास्त्री जी ऐसी रीलें बना रही हैं जिसे परिवार बैठ के देख नहीं सकता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, ये देश, ये गांव, ये क्षेत्र संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसलिए आप बेटियों से निवेदन कर रहा हूँ, जिस घर में जाओ उस घर को संगठित होकर लेके चलना। अगर 2 भाई एक थाली में खाना खा रहे हैं तो कभी कोशिश मत करना भाई भाई को अलग करने की। कोशिश करना ये भाई एक साथ रहे, वो परिवार, वो घर खुशहाली के रास्ते पर जाए, जहाँ भगवान कृष्ण की कथा चल रही हो। बीच में बोलना कोई आवश्यक नहीं होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुनः शास्त्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने छोटे भाई की तरह मुझे मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिवाजी। बोलिए गोविंद भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। लाश आप यूं ही आगे बढ़ते रहे। आप को समाज का इज्जत और सम्मान और प्यार यूं ही मिलता रहे। आप जैसे युवा साथियों की इस समाज को बहुत सख्त आवश्यकता है। मैं पुनः यही निवेदन करना चाहूंगा, सदैव आगे बढ़ते रहे, राधे रानी के पास सदैव बनी रहे। आपने बिल्कुल सही कहा, बूढ़े माँ बाप घर में रो रहे हैं, बहू बेटा यात्रा करने के लिए जाते हैं, लेकिन याद रखना भागवत प्रेमियों, जब तक माँ और बाप घर में जिंदा है आप कहीं न जाएं। सारे तीर्थों का फल उनकी